मोहम्मद नसीम अख्तर, जिला अध्यक्ष AIM किशनगंज। हम लोग बिहार सरकार के विपक्ष में नहीं हैं। हमारे एक MLA जनाब इज्जतमार अख्तर ईमान साहब जो शेरे बिहार हैं, उन्होंने SIR के मामले में विधानसभा के पटल में अपनी आवाज़ को अपनी आँख से आँख डालकर माननीय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से बातें किए। आप सब मीडिया वाले को ये पता भी है कि सीमांचल के चारों जिला में वेबसाइट को बंद कर दिया गया था। ये वाहिद एक शेरे बिहार है जनाब इज्जतमार अख्तर ईमान साहब, जिन्होंने विधानसभा के पटल में अपनी आवाज़ को बुलंद किया और ये मांग किया कि किसकी साजिश के तहत वहाँ के जिला पदाधिकारी साइट को बंद कर दिया, जिसमें निवासी और जाति निर्गत नहीं हो रहा है और एक तरफ अब निवासी जाति मांग रहे हैं। माननीय विधायक अख्तर ईमान साहब के आदेश वहाँ से उन्होंने जब हंगामा किए, वेबसाइट को खोला गया। वेबसाइट के बाद सभी जिला पदाधिकारी ने ये आदेश जारी किया हर ब्लॉक में कि हमारे यहाँ 2 दिन में निवासी और जाति को निर्गत कर दिया जाएगा। लेकिन आज पता ये चल रहा है कि हर ब्लॉक वाइज 2 दिन में नहीं, आज महीनों 1.5 महीना से हमारे तमाम जनता जो है वहाँ भटक रहे हैं, किसी की भी निवासी और जाति नहीं बनाया जा रहा है। सर, ये संदेश बिहार में जो लागू किया बिहार के नीतीश कुमार मुखिया, लगभग 62 से 65 लाख लोगों का जो मामला जो यहाँ पर वोटर लिस्ट से हटाया गया है, इसमें सिर्फ बिहार के एक पार्टी AIM पार्टी ही इसमें आगे बढ़ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक जो है उनको आवाज नहीं उठाना चाहिए। विपक्ष में वो है, उनको तो घेराव करना चाहिए विधानसभा को, ये घेराव नहीं कर रहा है। MM पार्टी आज कई दिनों से लगातार पूरे सीमांचल में, ठाकुरगंज में, बहादुरगंज में, अमौर में, हर जगह किशनगंज में आज मुख्यालय में धरना दिए हैं। और ये प्रशासन से, हमारे माननीय जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर रहे हैं कि सर जल्द से जल्द आप निर्गत करवाइए निवासी और जाति, और वोटर लिस्ट में एक भी नाम छूटना नहीं चाहिए। यदि एक भी नाम, एक भी व्यक्ति का अगर छूटा तो ये तो एक सर झांकी है। हम लोग ब्लॉक में ताला लगाने का काम MIM के पार्टी का हर एक बच्चा एक कार्यकर्ता करेंगे। सर क्या शुभ नाम हुआ? मोहम्मद इसाक आलम, प्रदेश कोषाध्यक्ष AIM बिहार सरकार के द्वारा। और कहीं ना कहीं हमारे जो मतदाता हैं उनको मत से वंचित करने का एक सुनियोजित साजिश है, क्योंकि आप इसी मतदाताओं से पार्लियामेंट का चुनाव में वोट लेकर के आप पार्लियामेंट और संसद चला रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और आप उसी वोटर लिस्ट को आप कह रहे हैं कि यह अवैध है या गलत है। आप ये बताइए कि जो पिछले दिनों हमारे वोटर लिस्ट में नाम है, तो आखिर वोटर लिस्ट में नाम किसने चढ़ाया? आप ही ने चढ़ाया। ठीक है, अगर आपको स्पेशल इंटर्नशिप करना भी था, रिवीजन करना भी था, तो इसके लिए एक समय निर्धारित होनी चाहिए। इसके लिए डॉक्यूमेंट, चूँकि हमारा ये सीमांचल का इलाका, खास करके किशनगंज का इलाका, आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे नकल कारखाने हैं, ना हमारे यहाँ पे कोई रोजगार का साधन है, ना हमारे यहाँ पे कोई कॉलेज है, ना कोई अच्छी इंडस्ट्री है, ना हमारे यहाँ पे अच्छी सड़कें हैं। हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। हमारे यहाँ के नौजवान काम करने के लिए दिल्ली और मुंबई या महानगरों की धरती पे जाने पे मजबूर हैं। हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो जितने भी स्टैंडर्ड क्लास के जो कंपनियां हैं वो सारे आउट ऑफ बिहार हैं। तो अब आप बताइए कि आप इतने कम समय में SIR ला करके आप ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप वोटर लिस्ट आखिर सुधारने के लिए किसी भी व्यक्ति को जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको समय दीजिएगा। आपने कहा कि निवासी आप 2 दिन में बना के देंगे, आपने उस साइट को ही बंद कर दिया। ये कौन साजिश है? आखिर किस इसके इशारे पे साइट बंद कर दी गई? और साइट बंद करने के बाद भी आज जो खुली है साइट, तो उसमें हर दिन 10 से 15, 20 आदमी से ज़्यादा निवासी निर्गत नहीं की जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि निवासी बनाने के लिए, इसके लिए जिम्मेदार आखिर किसके इशारे पे हो रही है? क्योंकि हर व्यक्ति को निवासी लेने का अधिकार है और 2 दिन में इसके लिए क्राइटेरिया है कि 2 दिन में आपको देना है। तो मैं बिहार सरकार और जिला प्रशासन को ये चेतावनी देता हूँ कि अगर 2 दिनों के अंदर में हमारे जितने भी लंबित जो हमारे निवासी के जो ये हैं उन सबको निवासी निर्गत किया जाए। अन्यथा हम सब, चूंकि आज तो हम धरने पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, लेकिन हम लोग उग्र आंदोलन पे बाध्य होंगे। और हमारे यहाँ के सांसद और विधायकों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग माइक मत घुमाइए, आप लोग जाकर के ब्लॉक में बैठिए और जनता को बुलाइए और ब्लॉक में उनका समाधान कीजिए। 1 दिन 2 दिन सांसद टाइम दे, 1 दिन 2 दिन विधायक अपने अपने
प्रखंड में जाकर के टाइम दे और जिन लोगों का निवासी नहीं बन रहा है उनकी बात को सुने और बीडीओ सीओ से बात करके उनके निवासियों को बनाइए, तभी हम समझेंगे कि हमारे सांसद और विधायक काम के हैं। वरना हमारी जनता समझती है आपको, आने वाले समय में आपको जवाब देगी। चूंकि आप विपक्ष में है, यहाँ सब लोग विपक्ष में है, इसलिए विपक्ष की भूमिका आपको निभानी है। हम तो एमआईएम वाले हैं, एमआईएम वाले हम जो है हर तरह से विरोध करते हैं। हम तो दोनों साइड हमारा विरोध है, हमारे लिए भाजपा भी विरोधी है और हमारे लिए कांग्रेस और आरजेडी भी विरोधी है, क्योंकि इनकी सरकार की नीति और इनके काम करने का तरीका बिल्कुल गलत है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। इसलिए एसआईआर के विरोध में हम सब आज यहाँ बैठे हुए हैं और आप सबको आग्रह करते हैं कि आप सब यूनाइट होकर के इसका समर्थन दीजिए।